राधे। हमारे सामने एक प्रश्न और आया था कि भगवान राम के समय में जो महापुरुष हुए एवं भगवान श्री कृष्ण के समय में भी जो महापुरुष हुए, उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया। भगवान ने उनसे कहा कि धर्म का पालन करो, लेकिन उन्होंने भगवान के मुंह पर ही धर्म का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया और कहा कि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे। तो ये महापुरुष क्या फिर अधर्म का पालन करते थे? ना, अधर्म का पालन भी नहीं करते थे। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई धर्म का पालन भी ना करे और अधर्म का पालन भी ना करे? कुछ तो करना पड़ेगा भाई। या तो कोई सच बोलेगा या कोई झूठ बोलेगा, या तो कोई किसी की हिंसा करेगा या कोई हिंसा नहीं करेगा, या तो कोई परोपकार करेगा और या फिर चारवाक की तरह स्व उपकार करेगा, केवल अपने लिए ही सब कुछ करेगा। इसी प्रकार से या तो कोई धर्म का पालन करेगा और या कोई अधर्म का पालन करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कुछ न करे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। और उसकी साइंस क्या है, उसका रहस्य क्या है कि हमें कुछ करना ही पड़ेगा? उसका रहस्य ये है कि हम आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं। वो भगवान कैसा है? आनंद स्वरूप। और हम कौन हैं? उनके अंश। इसलिए हम क्या चाहते हैं? केवल आनंद। आनंद के लिए ही हम कर्म करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। भागवत के 3 स्कंध के 5वें अध्याय का 2 श्लोक। मनुष्य कुछ भी करता है तो आनंद के लिए ही करता है। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि। भागवत के 10वें स्कंध के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक। मनुष्य कुछ भी कर्म करेगा तो वो अपने सुख के लिए ही करेगा, आनंद के लिए ही करेगा। सुखम में भूयात दुखम में मा भूत, वेद कहता है। महाराज, हमें सदा सुख मिले, कभी दुख न मिले। तो चूंकि वो ईश्वर आनंद स्वरूप है और हम उसके अंश हैं, इसलिए हमारा नेचुरल नेचर है आनंद चाहना। हम मजबूर हैं, आनंद हम चाहेंगे चूंकि हम उनके अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।
गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। ये जीव भगवान का सनातन अंश है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। यजुर्वेद पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। यानी हम उस भगवान के अंश हैं। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम सूक्ष्ममक्षरमव्ययम कृष्णाधीनमिति प्राहुर जीवम ज्ञान गुणाश्रयम। वेद कहता है चिन्मात्रम श्री हरेरंशम, प्रत्येक जीव उस भगवान का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात, वेदांत भी कहता है, यानी ब्रह्मसूत्र भी कहता है कि प्रत्येक जीव उस भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण भी कहती है। तो चूंकि वो भगवान रसस्वरूप हैं, रसो वै सह रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद 2री वल्ली का 7वां अनुवाक। रसो वै सह, वो रस ही है। रसग्वम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। उस रसस्वरूप भगवान को प्राप्त करके ये जीव रसमय हो सकता है। तो चूंकि वो भगवान आनंद स्वरूप हैं और हम उनके अंश हैं, और प्रत्येक अंश अपने अंशी से नेचुरल प्यार करता है, इसलिए हम नेचुरल आनंद से प्यार करते हैं। हम कुछ भी करते हैं क्यों? सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए। तो हमें जब तक वो अनंत मात्रा का सुख नहीं मिला, वो आनंद नहीं मिला, तब तक हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए हम नहीं रह सकते। और कर्म हम कितने प्रकार का कर सकते हैं? देखिए, जितने भी धर्म और अधर्म हो सकते हैं, शारीरिक धर्म और अधर्म, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर जो माया हावी है ना, वो 3 प्रकार की है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोन्यः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 5वां मंत्र। इस जीव के ऊपर जो माया है वो 3 रंगों वाली है। सफेद रंग की माया, लाल रंग की माया, काले रंग की माया। यानी सत्वगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया। तो चूंकि माया के 3 गुण हैं और माया के अंडर में रहने वाला प्रत्येक जीव इसीलिए इन 3 गुणों के अंडर में है। या तो कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य सत्वगुणी कार्य करेगा, या रजोगुणी करेगा, या तमोगुणी करेगा। अगर कोई सात्विक धर्म का पालन करता है तो हम उसे कहते हैं कि भाई ये सात्विक धर्मावलंबी है। और अगर कोई राजस और तामस कर्म करता है तो हम उसे फिर अधर्मी कह देते हैं। अर्थात कोई भी मनुष्य या तो धर्म को धारण करेगा या अधर्म को धारण करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि
न वो धर्म करे न वो अधर्म करे, किसी ना किसी को धारण करना ही पड़ेगा। जब तक हमें आनंद नहीं मिला हम कुछ न कुछ करेंगे, चाहे धर्म का कार्य या अधर्म का कार्य। नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, गीता 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान ने गीता में चैलेंज किया कि कोई भी देहधारी बिना कुछ किए हुए नहीं रह सकता, चाहे वो सन्यासी ही क्यों ना हो। सन्यासी उसे कहते हैं ना जो कोई कर्म धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन सन्यासी को भी कुछ ना कुछ धारण करना पड़ेगा। धर्म को धारण करे अधर्म को धारण करे, कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए कोई जीव रह ही नहीं सकता। इसलिए प्रतिक्षण हम उस आनंद की खोज में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। एक क्षण को भी कोई जीव अकर्मा नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, गीता के 3 अध्याय का 5वां श्लोक। और यही श्लोक एज इट इज भागवत में भी है। भागवत के 6ठे स्कंद के 1 अध्याय का 53वां श्लोक। यानी कोई भी जीव एक सेकंड को भी बिना कुछ किए हुए नहीं रह सकता, उसे कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। तो ये प्रश्न उपस्थित होता है कि भाई इन महापुरुषों ने धर्म को धारण नहीं किया तो फिर अधर्म को धारण किया होगा ना। इन्होंने न शारीरिक धर्म को धारण किया न अधर्म को धारण किया। अजी ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, इन्होंने कुछ और धारण किया, वो मैं भविष्य में आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ धारण करना पड़ेगा। अब धारण करने में भी 2 बातें हो गई। देखिए, मैं अब आपको धर्म की बारीक साइंस बताने जा रही हूं। धर्म शब्द का अर्थ होता है ध्रिय धातु से उणादि का मन प्रत्यय होकर धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। अब धारण करने में भी कुछ लोग अच्छी बातें धारण करते हैं, कुछ लोग खराब बातें धारण करते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग सच बोलेंगे तो कुछ लोग झूठ बोलेंगे, कुछ लोग चोरी करेंगे तो कुछ लोग चोरी नहीं करेंगे। और अगर आप मेरा मत पूछें तो प्रत्येक जीव चोरी कर रहा है। आप कहेंगे दीदी हमने तो कभी चोरी नहीं की। अरे हम तो ऐसे चोर हैं कि संसार वालों से नहीं, भगवान के सामने भी चोरी करते हैं। जो सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, उसके सामने भी हम चोरी करते हैं। और चोरी नहीं, डाका डालते हैं। आप कहेंगे दीदी हमने कब चोरी की? अरे मनुष्य प्रतिक्षण चोरी कर रहा है। आपके पास कोई व्यक्ति आया, आप मन में उसके खिलाफ सोचते हैं लेकिन बाहर से कुछ और बोलते हैं। और डाका कैसे डालते हैं हम लोग? हम ये जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, प्रतिक्षण के आइडियाज को नोट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी प्राइवेसी रखते हैं। हम समझते हैं कोई नहीं जानता कि हम क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता कि हम क्या सोच रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को
रिवॉल्वर दिखा कर कहे, "ए, जो कुछ सामान है सब रख दो"। नहीं जी, हम नहीं रखेंगे। नहीं रखोगे तो ये देखो रिवॉल्वर। ये तो हो गया डाका। और चोरी किसे कहते हैं? घर में कोई नहीं है और आपने उनके पीछे से कुछ सामान चुरा लिया, ये चोरी। और हम कैसे हैं? हम भारतवर्ष के ही नहीं, मैं समझती हूं समस्त देशों के लोग, मनुष्य ये जानते हैं कि भगवान हमें सदा देख रहे हैं। वो गॉड, वो खुदा, वो परमात्मा सदा हमारे साथ है, सदा हमारे आइडियाज नोट कर रहा है। लेकिन फिर भी हम गड़बड़ कार्य करते हैं। अगर हम ये मान लें, जानते तो हैं हम लोग भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान सदा हमारे आइडियाज नोट कर रहे हैं, लेकिन मानते नहीं। अगर मान लें तो जितने भी अपराध हमसे होते हैं सब अपराध बंद हो जाए। अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। यानी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में बैठकर हर क्षण के आइडियाज नोट कर रहे हैं। ये फैक्ट है, लेकिन इसको हम रियलाइज नहीं करते। तभी तो हम अपनी प्राइवेसी रखते हैं। जैसे हमें सदा ये फीलिंग रहती है ना, मैं हूं। जो मैं कल कलकत्ता में था, फिर वही मैं रात को छत के ऊपर सोया था, फिर वही मैं सवेरे उठा और मैं फ्लाइट से भुवनेश्वर आया, फिर वही मैं अब श्यामा श्याम धाम आश्रम में बैठा हूं। जैसे हमें सदा मैं की फीलिंग होती है। हम ऐसा नहीं सोचते कि जो कलकत्ता में था कल वो कोई और था, और जो फ्लाइट में बैठा था वो कोई और था, जो आज श्यामा श्याम धाम आश्रम में बैठा है वो कोई और है। हम सदा अपने को एक सा रियलाइज करते हैं। जो मैं 15 दिन पहले वहां गया था, वही मैं उसके 5 दिन बाद वहां गया था, वही मैं आज यहां बैठा हूं। ऐसे ही अगर हम सदा भगवान को अपने साथ महसूस करें, सदा, ऐसा नहीं कि कभी तो मान लिया कि भगवान हमें देख रहे हैं। हम लोग मानते हैं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं मानते। जब हम पूजा में बैठते हैं तो हम मान लेते हैं भगवान हमें देख रहे हैं, भगवान हमारे साथ हैं। और उसके बाद हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हम स्वतंत्र हैं, कोई नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं। तो फिर हम आस्तिक नहीं कहलाएंगे। फिर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी हम वास्तव में धर्मावलंबी हैं। कभी हम भगवान को अपने साथ महसूस करते हैं, कभी नहीं करते। ये तो पागलपन कहलाएगा। जैसे कोई व्यक्ति कभी तो कहे कि ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, और थोड़ी देर बाद कहे नहीं नहीं वो मेरी स्त्री है और वो मेरी माँ है, वो मेरा बेटा है। तो लोग क्या कहेंगे? पागल है। कभी कुछ बोलता है, कभी ठीक बोलता है, कभी गलत बोलता है। ऐसे ही अगर हम कभी तो ये मान लें, हाँ भाई भगवान हमारे साथ हैं, और कभी भूल जाएं, तो ये तो चोरी हुई ना।
तो वास्तव में तो हम लोग भी अधर्म के अंडर में हैं। हम सदा धर्म का पालन नहीं कर पाते, लेकिन कुछ ना कुछ धारण करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ ही होता है धारण करने योग्य। अब धारण करने में तो फिर दोनों बातें हो गई कि धर्म भी धारण करने योग्य है और अधर्म भी धारण करने योग्य है। कुछ लोग धर्म को धारण करते हैं अपने हृदय में, कुछ अधर्म को धारण करते हैं।